जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका। बुक दे दो ना, ऑर्डर कर लो ना। अरे भाई, आज अपने पढ़ेंगे। एक टॉपिक आता है हमारा, राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां, जिसमें एक आती है आंतरिक जल प्रवाह की नदियां, अरब सागर की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो आज हम मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और बंगाल की खाड़ी की नदियों को याद करने के लिए एक लाइन आती है, चंपाकली ब्रेड बना बाण चखा कोठारी को। बाण चखा कोठारी को। बस, फिर हमें क्या चाहिए? मुख्य रूप से सबसे बड़ी नदी आती है चंबल, पार्वती, काली सिंध, पेड़च, बनास, बाणगंगा, हारी, कोठारी। ये अपने मुख्य रूप से पढ़ते हैं। ठीक है, हारी और कोठारी। हाँ, तो हमारे पास में यहां पर आज का विषय है बंगाल की खाड़ी की नदियां। और बंगाल की खाड़ी की नदियों में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं चंबल की नदियां। ठीक है। हाँ हाँ, कोई भी क्लास लाइव होती है वो बाद में रिकॉर्ड तो मिलती है। सबसे पहले लिखना है अच्छे से अक्षरों में, फुट अक्षरों में, चंबल नदी। अब एक प्रश्न तो ये आता है सबसे पहला कि यह है, इसका जो उद्गम है वो कहां से है और इसका समापन कहां पर होता है, ये आता है। उपनाम क्या है वो है, और राजस्थान में प्रवेश क्या है ये। मतलब कि अपने बात करें कि राजस्थान में चंबल नदी से अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये निकलती कहां से, पहला प्रश्न बनता है। चलो बनाते हैं उद्गम। एक प्रश्न तो ये बनेगा। जाना पाओ पहाड़ी मालवा के पठार पर स्थित है, मध्य प्रदेश में है, तो मालवा की गंगा भी इसे बोलेंगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। मालवा के पठार पर स्थित जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश। ये तो हो गया, यहां से तो निकलती है। अब यहां से निकली तो फिर राजस्थान में आई। अब राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश एक स्थान पड़ता है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में। ये भी आपका ही प्रश्न याद हो गया कि चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। फिर प्रश्न आता है समापन। ये प्रश्न पूछ ले समापन कहां होता है, तो इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। कहां मिल जाती है?
इटावा उत्तर प्रदेश। इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ये तो हमें याद हो गया। जाना पाओ पहाड़ी, चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ यमुना में मिल जाती है। अब इसका जो है प्रश्न क्या बनता है? सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं उपनाम से। उपनाम, बारहमासा नदी, बहुत बार सुना होगा नाम ये, जी सुना है। इसके अलावा सरमनवती, राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा सदावाहिनी, नित्यवाहिनी, मालवा की गंगा, वाटर सफारी, वाटर सफारी नदी। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे नाम है। सरमनवती आ गया, कामधेनु कह दो, नित्यवाहिनी कह दो, वाटर सफारी नदी के नाम से आप जान सकते हैं, बारहमासा नदी कह सकते हैं। या मैं आपको एक प्रश्न और पूछूं कि जो चंबल नदी है यह है अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। अब हमारे दिमाग में आएगा भाई चंबल नदी राजस्थान में किन किन जिलों से गुजरती है। आपका एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछूं भी इसको याद कैसे करें। जो लाइन मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा और बताएं। मैं कह रहा हूं कि चंबल नदी राजस्थान में किन किन जिलों से गुजरती है, बस इतना अगर आप मुझे बता दो तो मैं पूरी चंबल नदी थाने याद करा दूं। बोलो किन किन जिलों से गुजरती है। कैसे याद करेंगे इस नदी को? हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा। जब हम हैं तो दिमाग खराब क्यों होगा? देखो, चंबल को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं इस प्रकार से, CHMPAL, मैंने इस प्रकार से लिखा, चंबल ये लिख दिया। समझ में आई बात? ठीक है। चंबल को अंग्रेजी में लिखने के प्रयास करना है, कभी भी लिख सकते हो आप, आपको लिखना आता है। सबसे पहला अक्षर क्या है इसका? तो सी, तो सबसे पहले लिखोगे सी। अच्छा, सी के बाद में क्या आता है? डी, यहां से लिख देता हूं डी। और वाह क्या बात है, सी डी, सी डी, याद हो गया। सी से शुरू चंबल, डी पे खत्म। बहुत बढ़िया। अब मेरा प्रश्न है किन किन जिलों से गुजरती है? देखो, किन 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 जिलों से किन किन जिलों से गुजरती है? बताओ 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 बताओ। अरे वाह, चंबल नदी किन किन जिलों से गुजरती है? दिमाग में आएगा किन किन, दो के, से एस, बताओ बी, याद हो गया। ये तो आपका क्रम याद हो गया। सी से चित्तौड़, के से कोटा, बी से बूंदी, एस से सवाई माधोपुर, के से करौली और डी से धौलपुर। क्या बात है, 1 2 3 4 5 6, 6 जिलों से गुजरती है। ये तो है सबसे आसान तरीका। ठीक है, उसके बाद में अपने और भी बात करेंगे।
भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस पर पहला बांध कौन सा आता है। गांधी सागर आवे है, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जोहार सागर, फिर कोटा बैराज। 4 बांध बने, चंबल 4 बांध, चंबल 4 बांध। चंबल पर कितने बांध बने हैं? 4 बांध बने हैं, 4 बांध बने। प्रश्न की कमर यही तोड़ दो। चंबल 4 बांध, तंब में सी के बाद डी, पहला सी फिर दूसरा डी। किन किन जिलों से, किन किन जिलों से गुजरेगी बताओ, है ना। हाँ, नदियों का टॉपिक ही है, समझ में आ गई बात। आगे चले। ठीक है, एक प्रश्न आता है, चंबल नदी पर बने बांधों का क्रम। चंबल नदी है, उसके जो बांध है उनका क्रम उद्गम से मुहाने की ओर कहां है। क्रम बताना है, किस प्रकार से बताना है। उद्गम से मुहाने की ओर, मुहाने की ओर। हाँ, आराम बच्चे कौन थे, ध्यान रखो, पढ़ाई करो बढ़िया तरीका। हाँ ठीक है, काम करते रहना चाहिए। उद्गम से मुहाने की ओर। उद्गम से मुहाने की ओर यानी जहां से नदी निकली वहां से। तो नदी निकलने का मतलब हमारे यहां से नदी निकल रही है। ये पहाड़ी कौन सी है? जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव, यहां से नदी निकल रही है। और यहां से जो नदी निकल रही है इसके ऊपर अपने बांध की बात करेंगे। उद्गम यहां से होता है, इधर मुहाने की तरफ जा रही है। अब इस पर सबसे पहला बांध कौन सा आता है? ये है गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश। ठीक है, यह वो स्थान है जहां से राजस्थान में प्रवेश कर गई। अब राजस्थान में प्रवेश कर गई इसका मतलब कहां से प्रवेश करके गई? चौरासीगढ़ से। कहां से? चौरासीगढ़। और चौरासीगढ़ कहां पर है? चित्तौड़ में। चौरासीगढ़ कहां पर है? चित्तौड़ में। अब राजस्थान में प्रवेश करते ही जो दूसरा बांध आता है वो आता है राणा प्रताप सागर बांध। अपने यहां पर एक बांध और बनाते हैं। ठीक है, इस बांध का नाम है, इसको नीचे लिख देता हूं नाम, राणा प्रताप सागर बांध। अब यहां से आगे जाती है तो फिर आता है यहां पर जोहार सागर बांध। कई बार क्या कर देते, कोटा बैराज, कोटा में प्रवेश कर गई तो कोटा। हाँ। हम्म, यानी ये जो बांध है यहां पर आप देख रहे हैं, इस बांध का नाम है जोहार सागर बांध।
ठीक है। और फिर यहीं पर एक बांध और बना है जिसका नाम है कोटा बैराज। अब हम पढ़ते हैं कि इसी नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ब्रिज। इस ब्रिज का नाम क्या है? हैंगिंग ब्रिज। इसी के किनारे पर एक मूर्ति लगी है, आप जानते हैं यहीं पर क्या बना है अभी? चंबल चंबल रिवर फ्रंट। यानी मैं कह सकता हूं यहां पर किसकी मूर्ति लगी है? चंबल माता की। ठीक है, चंबल माता जो है इसकी मूर्ति भी इसी नदी के किनारे है। थोड़ा सा अपने और आगे लेके चले तो आपको पता चलेगा तो ये जो सीमा बनाती हुई नदी जा रही है, ये इसका जो विलय अपने यहां पर कर देते हैं, ये हो गया यमुना। शहर कौन सा हो गया यहाँ पर? इटावा। जगह कौन सी हो गई? उत्तर प्रदेश। थोड़ी सी चीजें और लिख लेते अपने यहां पर एक संगम बनाते हैं। इस स्थान को नाम दिया मैंने रामेश्वरम धाम। कहां पर है? सवाई माधोपुर। और यहां पर तीन नदियां मिल रही है जिनका नाम है चंबल, बनास, सीप। और इस रामेश्वरम धाम को कहा जाता है मीणाओं का प्रयागराज। मीणाओं का प्रयागराज क्या कहा जाता है? मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है रामेश्वरम धाम को। हाँ, समझ में आ गया। सूल्या जलप्रपात भी यहीं बना हुआ है भैंस रोडगढ़ में, ऊंचाई 18 मीटर है। बिल्कुल अपने पढ़ लेते हैं, वो भी लिख दें, जगह ही नहीं है। चंबल नदी पर ही बना है, साइड में लिख देता हूं यहां पर। अच्छा, लंबाई लिख देता हूं चंबल की। नदी कौन सी है? ये चंबल नदी, लंबाई 966 किलोमीटर। ठीक है, पर्सन। सूलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल पर। किस स्थान पर है? चित्तौड़ पर। ऊंचाई 18 मीटर। सूलिया जलप्रपात चंबल पर, चित्तौड़ पर, सॉरी चित्तौड़ में। चित्तौड़ में 18 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। हाँ, सूलिया जलप्रपात बनाती है, बिल्कुल।
ठीक है, अब देखो आपको मैं बताता हूं, एक प्रश्न बनता है, चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना, और इस चंबल नदी घाटी परियोजना में किन राज्यों का भार है, तो आपको याद रखना है, दो राज्य हैं, एक का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है, 50%। दूसरे राज्य का नाम है राजस्थान, और राजस्थान की हिस्सेदारी भी कितनी है, 50%। अब इसमें देखने वाली बात है कि आपने राजस्थान में 3 बांध है और मध्य प्रदेश में 1 बांध है। और इसको याद करने का तरीका बता देता हूं, ट्रिक लिख लेना। गांधी का राज, बस, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जोहार सागर। कौन कौन से बांध पहले बने, गांधी सागर बांध, फिर कहा से कोटा बैराज, के बाद राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से बड़ा बांध है, और जैसे जोहार सागर। हमने उद्गम से मुहाने की ओर पढ़ा, वह अलग था, अब इनका निर्माण कब कब हुआ उस अनुसार ये क्रम रहेगा, ध्यान रख लेना। तो आपसे पूछे कि निर्माण के अनुसार बताओ, तो सबसे पहले जो इस पर बांध बना था वो था गांधी सागर बांध 1959 ईस्वी में। इसके 1 साल बाद तो आया कोटा बैराज। इसके 10 साल बाद और इसके 2 साल बाद ये 4 बांध जो है इसके ऊपर बनाए गए। सबसे पहले गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप, जोहार सागर। कहां कहां है, ये चित्तौड़ में है, ये कोटा में है, वो कोटा में है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। अब यहां से विद्युत कितनी उत्पादित होती है, प्रश्न ये तो आ गया निर्माण का नाम। अब क्या पूछेगा कि यहां से कितनी विद्युत उत्पादित होती है, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। यहां से कोटा बैराज ऐसा है जिससे विद्युत का उत्पादन नहीं होता, विद्युत उत्पादन नहीं होता। ये तो आपको पता चल गया, अभी विद्युत उत्पादन नहीं होता है, बाकी विद्युत उत्पादन होता है। विद्युत 23 मेगावाट इंटू 5 यूनिट, इंटू 5 यूनिट। अब इसको आप गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा। 43 मेगावाट इंटू, एक्स मत समझ लेना इसको, क्या। अब यहां पर जोहार सागर बांध जो है, यहां से 33 मेगावाट इंटू 3 यूनिट। बताओ, तो आपको अच्छा लगे वो पढ़ लीजिए। 115
फिर टोटल अपने यहाँ पर बात करेंगे 115 मेगावाट। 172 मेगावाट, 99, ये विद्युत उत्पादन होता है। राणा प्रताप सागर के लिए आपको याद रखना है, जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का बड़ा बांध। ठीक है, उतार। अब देखो इसको मतलब टोटल अपने जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 386 मेगावाट, यानी राजस्थान में 193 और एमपी में भी 193। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं। तो आपसे 50% है तो राजस्थान में कितनी आ जाएगी, 193 मेगावाट बिजली। मध्य प्रदेश में भी, बाकी टोटल पूछी जाए तो आप जोड़कर बता सकते हो 386। अब एक प्रश्न पूछता हूं मैं, आपको उत्तर बताना है। ठीक है, संबल घाटी परियोजना में, संबल घाटी परियोजना में राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध है। संबल घाटी परियोजना में राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध है। प्रश्न ये, संबल घाटी परियोजना में, ठीक है, परियोजना में राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध है। संबल घाटी परियोजना पर जो राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध है। ठीक है, पर, 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 ठीक है, आपका उत्तर क्या होगा, राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज, जोहार सागर। अब इस प्रकार से प्रश्न है, परियोजना, ठीक है, शब्द चंबल नदी पर पूछे पहला बांध तो अलग होगा। ठीक है, आपका उत्तर आ रहा कोटा बैराज, सबको सही है। क्या है, ये सही है। अगर पूछते चंबल नदी पर पहला बांध, ठीक है, और राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ तो कोटा बैराज, तो हमारा ये प्रश्न जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ। हैंगिंग ब्रिज क्या होता है, हैंगिंग ब्रिज का मतलब होता है झूलता हुआ पुल, झूलता हुआ पुल। ठीक, झूलता हुआ यानी इस प्रकार से डामाडोल हो रहा।
चंबल नदी, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य लगभग 252 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ठीक है, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मध्य लगभग 252 किलोमीटर जो है वह अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, यह आपको याद रखना। ठीक है, अब मैं आपको एक चित्र बताता हूं जिसके अंदर पूरी नदी आपके सामने दिखाई देगी। कई जगह हाँ 241 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ऐसा नहीं। यह एक चित्र है हमारा, यहां से चंबल नदी शुरू हुई और यहां से बहती हुई कहां पर आ गई है, यमुना में। ठीक है, तो आप इस चित्र को देखिएगा, यहां से बनास, ठीक, उसके बाद में ये अन्य सहायक नदियां जैसे पार्वती, परवन, काली सिंध, आहू, इनका उद्गम स्थान सुसनेर, बागली, मालवा पठार, सीहोर, ये सारी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आकर नौनेरा नामक स्थान पर ये मिलती है। मेज नदी, भैंसरोडगढ़, बामनी, चौरासीगढ़, चूलिया जलप्रपात, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। संबल का वहां प्रतिरूप वृक्षाकार या पादपाकार। आहू सुसनेर से, काली सिंध बागली पहाड़ी से। ठीक है ना, बात तो वही है, बागली लिखा है, इसके नीचे पहाड़ी लिख दो, बागली पहाड़ी सुसनेर मध्य प्रदेश में है। छोटी छोटी और भी है जो नदियां यहाँ से जुड़। राजस्थान में लंबाई एक सौ पे। चले आगे, चित्र आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी की दाईं ओर की सहायक नदियां, जैसा कई बार एग्जाम में भारत के संदर्भ में पूछा गया, अभी ब्रह्मपुत्र की दाईं ओर से नदियां कौन सी है, हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ते हैं। हमारे पास छोटी काली सिंध,
छोटी काली सिंध जो है विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है, चंबल नदी में मिल जाती है। समापन चंबल नदी, यानी वह नदियां जो आकर चंबल नदी में गिरती है उसको अपने उसकी सहायक नदियां बोलते हैं। तो झालावाड़ में बहते हुए मध्य प्रदेश में चंबल नदी से मिल जाती है। ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है? इसको याद करने का अपना तरीका भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब मुख्य रूप से जो हम पढ़ते हैं वो हमारे पास में आती है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, काली सिंध ये वो नदी है जहां पर अपने पढ़ते हैं कि आहू प्लस काली सिंध पर गागरोन का दुर्ग बना है। पागली पहाड़ी से ये निकलती है। नोनेरा गांव जो कोटा है वहां पर चंबल नदी में ये मिल जाती है। ठीक है। उद्गम पागली पहाड़ी, मध्य प्रदेश। समापन नौनेरा या नवनेरा गांव में संबल में, राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ से। राजस्थान में प्रवेश फिर राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? बिद्दा गांव झालावाड़ से होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाए प्रवाह क्षेत्र इसका, तो आप झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, कोटा है, वहां पर ये बहती है। बांसवाड़ा में तो शायद मेरे हिसाब से नहीं बहनी चाहिए, 12 जिले में बहती है। ठीक है ना, 12 आपको याद करना है। झालावाड़, 12, कोटा, ये। और झालावाड़ में तो इसके, अरे झालावाड़ में गागरोन का जो दुर्ग है वो आहू प्लस काली सिंध नदी के संगम पर ही बना हुआ है। गागरोन दुर्ग, काली सिंध नदी के संगम पर। अब प्रश्न ये भी एग्जाम में पूछा गया, गागरोन दुर्ग आहू प्लस काली सिंध नदी के संगम पर है। इसके अलावा अभी एक प्रश्न आया था कि काली सिंध परियोजना, काली सिंध परियोजना जो है इसका संबंध किस जिले से है? तो काली सिंध परियोजना जो है इसका संबंध झालावाड़ से है। किससे है? झालावाड़ से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नोट लगा के एक बात लिखना है यहां पर, नौनेरा
जो है बैराज बांध कोटा, अब ये पूछा जा सकता है बांध पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ठीक है, ईआरसीपी है ना, जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 नंबर पर पढ़ते हैं अपने आहू नदी। उद्गम सुसनेर क्षेत्र मध्य प्रदेश, समापन, तो इसका जो समापन है वो होता है काली सिंध नदी में झालावाड़। भाई ये दोनों आपस में मिलती है ना, संगम हो जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, काली सिंध नदी में संगम हो जाता है। संगम काली सिंध नदी में झालावाड़, आहू प्लस काली सिंध दोनों आपस में मिलती। फिर है राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, तो राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ से करती है, झालावाड़ का नंदपुर नामक स्थान है और झालावाड़ में ही बहती है, ठीक है, नंदपुर झालावाड़। प्रवाह क्षेत्र नहीं पूछा जाएगा कभी भी, क्योंकि झालावाड़ के अंदर ही है, ठीक है, संगम भी यही हो रहा है, प्रवेश भी यही हो रहा है, तो आपसे ये नहीं पूछे। राम राम, गुड मॉर्निंग। फिर हमारे पास आती है दो जल धाराओं से, अजनार तथा घोड़ा पछाड़ जल धाराओं के द्वारा एक नदी निकलती है जिसका नाम है परवन, और परवन नदी का जो संगम है वो रामगढ़ कोटा में होता है, कालीसिंध नदी में। उद्गम अजनार तथा घोड़ा पछाड़ अजनार तथा घोड़ा पछाड़ नदियों के, अजनार तथा घोड़ा पछाड़ नदियों के तथा घोड़ा पछाड़ नदियों जल धाराओं के मिलने से संगम रामगढ़, रामगढ़ में काली सिंध, रामगढ़ 12 में आता है। यहाँ पर अपने रामगढ़ क्रेटर क्षेत्र भी पड़ते हैं, और परवन नदी किनारे शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग
परवन नदी किनारे स्थित है। कैरीबोर गांव झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश, ये भी लिख देंगे। राजस्थान में प्रवेश कैरीबोर गांव, राजस्थान में प्रवेश खैरीबोर गांव झालावाड़। ये कहां कहां बहती है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है झालावाड़, बारा, कोटा, ये इसका प्रवाह क्षेत्र। झालावाड़ है, बारा है और कोटा है। शेरगढ़ अभयारण्य भी लिख सकते हैं अपने यहाँ पर, शेरगढ़ अभयारण्य, ये भी परवन नदी के किनारे है। एक अपने पढ़ते हैं मनोर थाना दुर्ग झालावाड़ का, परवन तथा कालीखो नदी पर। जल दुर्ग है मनोहर थाना, परवन तथा कालीखो नदी पर। ठीक है, मनोहर थाना दुर्ग, ये कैसा दुर्ग है, जल दुर्ग है। जल दुर्ग। बस इनका उद्गम और समापन ये याद रखना है, और तो इसमें क्या पढ़ेंगे। एक आती है हमारे पास पार्वती नदी, जिसका उद्गम सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में करियाहट, बारां से प्रवेश, समापन पालिया गांव सवाईमाधोपुर चंबल में। पार्वती नदी राजस्थान में मध्य प्रदेश की 2 बार सीमा बनाती है। सहायक नदी है रेतीली, अंधेरी, अहेली, लहासी, बरनी, बिलास, बेंतली, डूबराल, कूल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सीधा सीधा इसको आप पढ़ सकते हैं, पालिया गांव। प्रभात क्षेत्र वही बारा, सवाईमाधोपुर, कोटा, ये हो जाता है इसका। आपसे पूछे प्रभात क्षेत्र बारा, सवाईमाधोपुर और कोटा। बारा का एक शहर है इसके पार्वती नदी के किनारे, किशनगंज, जहां पर शहरिया जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। किशनगंज, बारा शहर स्थित। बारा की तहसील है शाहाबाद और किशनगंज, जो दोनों ही एग्जाम में पूछी।
इसी में मिलेगी। अब हमारे पास में एक आती है सीप नदी। सीप आती है जिसका उद्गम होता है श्योपुर, जो सवाईमाधोपुर की तरफ है। खंडार तहसील से आप जाते हैं, दौलतपुरा गांव में श्योपुर उद्गम, मध्य प्रदेश से। समापन रामेश्वरम, चंबल, रामेश्वरम, सवाईमाधोपुर, सवाई माधोपुर, रामेश्वरम में। अब सीप नदी जो है वो केवल और केवल अपने मुख्य रूप से देखे तो अपने क्या बोलिया करे सवाईमाधोपुर में भी है, ठीक है, चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल बनास सीप का त्रिवेणी संगम होता है। इसी प्रकार एक आती है कुन्नू। इसका उद्गम होता है शिवपुरी, शिवपुरी मध्य प्रदेश। और यह करौली में चंबल के अंदर मिलती है। इसका संगम कहां पर होता है? करौली में, चंबल में मिलती है। तो राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? मुशेड़ी गांव बारां से प्रवेश करती है। और इसके बाद में इसको आपको याद रखना है। ठीक है, उतार लीजिए। अपने बाईं ओर से जो नदियां आती है उसके बारे में बात करेंगे। ये तो थी दाईं ओर की नदियां। उतार लिया गया। छोटी काली सिंध, फिर हमने काली सिंध पढ़ी, फिर आहू, परवन, पार्वती, कुन्नू, सीप। अब इसमें कुछ और भी है, गुंजाली, बामनी, ईज, कुराल, मेज। ये भी चंबल की सहायक नदी है। मेज नदी पढ़ा होगा कभी, बूंदी में। भीम, बूंदी, मांगली, ये पढ़ा है कभी? मांगली, हिमलत जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी में। पढ़ेंगे गुंजाली नदी। चंबल की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक, इसको अपने शॉर्ट में ही पढ़ लेंगे। ये कहां से निकलती है? मिलती तो सारी चंबल में ही है, तो अपने को बस याद करना है। जैसे गुंजाली, विंध्याचल पर्वत से। अब इसका उद्गम तो विंध्याचल पर्वत से होता है। चित्तौड़गढ़ में ये चंबल में मिलती है। ठीक है, चित्तौड़ में, चंबल में मिलती है। कहां से निकलती है, कहां पर मिलती है? ऐसे ही पढ़ते हैं, बामनी या ब्राह्मणी। हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ से निकलती है, भैंसरोडगढ़ के जो है निकट चंबल में मिल जाती है।
बामनी कह दो या इसको ब्राह्मणी। उद्गम हरिपुरा गांव चित्तौड़। संगम भैंसरोडगढ़ में, संबल में मिलती है। तो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग वह दुर्ग है जिसके लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि राजपुताने में अगर मुझे कोई जो है दुर्ग दिया जाए तो मैं सबसे पहले भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। और यह भी एक ओदक दुर्ग है, जल दुर्ग है, गागरोन भी जल दुर्ग है, मनोर थाना भी जल दुर्ग है। और वहीं पर यह संगम भी बनाती है, संबल और बामनी के संगम पर भैंसरोडगढ़ का किला भी बना हुआ है। ठीक है। फिर एक हमारे पास में आती है ईज नदी, एक आती है कुराल नदी, और एक आती है मेज नदी। ये जो नदियां हैं ये सारी की सारी चंबल में बाईं ओर से आकर मिलती है। ईज नदी भैंसरोडगढ़ से ही निकलती है और डाबी वन क्षेत्र के अंदर चंबल में मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ से निकलकर डाबी वन क्षेत्र में चंबल में मिल जाती है। ठीक है, ये याद रखना है। कुराल नदी आप पढ़ते हैं बिजोलिया पठार से निकलती है, बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। बिजोलिया पठार से निकलकर बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। फिर हमारे पास में मुख्य आती है मेज नदी, गुड्डा बांध भी पढ़ते हैं, ये भी बिजोलिया पहाड़ से निकलती है और सीनपुर गांव बूंदी में चंबल में मिल जाती है। बिजोलिया पठार से निकलकर सीनपुर गांव बूंदी चंबल नदी में मिल जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रवाह क्षेत्र जो है इसका कौन सा है, और गुड्डा बांध बूंदी में बना हुआ है। ठीक है ना, गुड्डा बांध बूंदी या गुड्डा परियोजना पूछी जाए, बूंदी के अंदर ही अपने पढ़ते हैं। ठीक है, गुड्डा बांध आता है या गुड्डा परियोजना आ सकती है। ठीक है। राजस्थान का प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट स्थापित होगा, इस पर ध्यान रखना। इस बांध पर राजस्थान का
प्रथम सोलर लिफ्ट प्लांट का कार्य जारी है। 25,000 बीघा भूमि को निःशुल्क सिंचाई व्यवस्था इस बांध के द्वारा दी जाएगी। कल का टेस्ट का रिजल्ट आज बात करेंगे कुल कितनी, ठीक है ना। आपसे पूछे सहायक नदियां, तो सहायक नदियों में इसकी भी आप याद कर सकते हैं। सहायक नदियां एक तो है मांगली नदी, एक है घोड़ा पछाड़ नदी। मांगली और घोड़ा पछाड़ नदी, ठीक है। मांगली जो है इसके ऊपर अपने बात करें, भीमलत जलप्रपात बना है, ठीक है। भीमलत जलप्रपात कहाँ है, बूंदी में है। और ये निकलती कहाँ से है, बिजोलिया पठार से ही ये निकलती है, ठीक है ना। कहाँ से निकलती है, बिजोलिया पठार से। उद्गम इसका वही है। बड़ा पछाड़ भी बिजोलिया पहाड़ से ही निकलती। इसका उद्गम पूछे तो भी बिजोलिया पहाड़ पठार। बिजोलिया का पठार जो है वो आप जानते हैं, भीलवाड़ा। एक चाकन भी पढ़ते हैं अपने, चाकन बांध बूंदी में। ये हो गया, सारी नदी होगी। आहू की सहायक नदी है पीपलाज। एक ये भी आता है घोड़ा पछाड़ पर, एक परियोजना है करदड़ा परियोजना। करदड़ा परियोजना ये भी कहां पर है, बूंदी में, ठीक है। यह राजस्थान में चंबल की प्रथम सहायक नदी है। राजस्थान में चंबल की प्रथम सहायक नदी। चंबल नदी के बारे में अगर हम और कुछ पढ़ें तो यहाँ पर एक प्रश्न है जिसको हम अलग से भी पढ़ सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया है।
घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है वो चंबल घड़ियाल अभयारण्य है, जिसमें गांगेसूस जीव पाया जाता है। चंबल नदी अवनालिका अपरदन से बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। यह सर्वाधिक कंदराओं वाली नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जबकि पूर्ण बहाव की दृष्टि से बनास लंबी है। चंबल की प्रमुख सहायक नदी बनास है। ठीक है, ये भी लिख देता हूं मैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदी वो कौन सी है? बनास है, जिसको अपने अलग से पढ़ेंगे, बनास नदी। राजस्थान में प्रवेश करने से पहले चंबल नदी की घाटी चौड़ी रहती है तथा बाद में संकरी होती हुई बूंदी के केशोराय पाटन के पास गहरा गार्ज बनाती है। यानी इस प्रकार से एक गहरा गार्ज बनाती है। चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज यानी झूलता हुआ पुल बनाया गया है। इसी के साथ हमारी चंबल और उसकी सहायक नदियां जो है वो सारी समाप्त होती है। चंबल की सहायक नदियां समाप्त हुई है, हाँ, जो हमने पढ़ी है। यहां से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आज पढ़ा है चंबल, पार्वती, काली सिंध, बाकी ये भी बाकी है। ठीक है ना, मुख्य रूप से। और इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले इसको याद करने का तरीका आपको बताया, किन किन जिलों से गुजरती है बताओ, वो सारा याद हो जाएगा। कहाँ से निकलती है, कहाँ से प्रवेश, कहाँ पर समापन, क्या उपनाम है। एक तो ये एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा बनता है वो आप भी जानते हैं, तो वहां पर भी लिखा है सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन। वाली नदी। ठीक, एक तो ये हो गया। बीहड़ का निर्माण करती है। अपने सोचते हैं कि भी एक पेज से ही याद हो जाए, फिर इस प्रकार से ये बनाते हैं। तो इसके साथ ही अपने ये भी पढ़ते हैं कि चंबल घड़ियाल अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभयारण्य जो है वो भी इसी के किनारे है। और इस चंबल घड़ियाल अभयारण्य में एक जीव पाया जाता है जिसका नाम है गांगेय सूस। गांगेय सूस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चंबल नदी घाटी परियोजना हमने पढ़ा है। फिर उसके बारे में चंबल नदी मध्य प्रदेश लगभग कई जगह 252 लिखा है, कई जगह आपको 241 किलोमीटर लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसका चित्र बनाया। चित्र में हमने देखा कि कौन कौन सी नदियां जो आकर इसमें जल गिराकर इसको बड़ा कर रही है। ठीक है, प्रमुख अपनी जो सबसे बड़ी सहायक नदी वो बनास, इधर हमने पढ़ा हुआ है। फिर चंबल की दाईं ओर से मिलने वाली सारी नदियां, इसमें प्रमुख हमारे पास पहली नदी आती है वो काली सिंध है। आहू, आहू की प्रमुख सहायक नदी पीपलाज है। प्रमुख सहायक नदी वो पीपलाज है। पीपलाज, पीपलाज नदी जो है वो झालावाड़ से निकलती है। पीपलाज कहाँ से निकलती है? ये झालावाड़ से निकलती है। का जो उद्गम है कहाँ से होता है? झालावाड़। ये आहू की प्रमुख सहायक है। ठीक है, यही पढ़ना है अपने को। और अगर आपसे पूछे कि इसमें कोटा विराज से केवल सिंचाई होती है, केवल बाकियों में सिंचाई और विद्युत दोनों होता। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।